चलो देखो इधर, चलो शांत रहो। चलो सुनो तो, हमने पिछले क्लास में क्या सब बात किया था, जो था रिपीट करते हैं। देखो हमने बात किया था 2 या 3 क्लास पहले से, आए सांद्रा, 2 या 3 क्लास पहले से हम लोग बात कर रहे थे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, कोई भी मेरे पास विलियन है, तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने बात किया था। तो क्या सब बात किया था, रिपीट करते। देखो तो मैंने बात किया था पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पहला मैंने बात किया था, देखो तो, कि हम एक्वस मीडियम में हम केवल एसिड को डालते हैं। आए सांद्रा, 2 या 3 दिन पहले से क्या सब चल रहा है उसको था रिपीट कर दे रहे हैं, कि पानी के अंदर में जब हम एसिड को डालते हैं तो उसका पीएच के बारे में मैंने बात किया था। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं या वीक एसिड डालते हैं तो उसका हम पीएच वहां पर निकाल लेते थे हम। दूसरा मैंने क्या बात किया था, कि जब हम एक्वस मीडियम में, मतलब पानी के अंदर में जब हम बेस को डालते हैं तो OH माइनस वगैरह देगा और उसका हम पीएच निकालते थे यहाँ पे हम। कंडीशन ये था कि एसिडिक, ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो इसका पीएच जो होता है वो मैक्सिमम 7 होगा, यानी 7 से कम होगा, 7 से कम आता है। अगर बेस डालेंगे पानी के अंदर में तो उसका पीएच क्या होता है, ग्रेटर देन 7, 7 से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मैंने बात किया था सबसे पहले क्लास में जब पीएच का बात कर रहे थे। तीसरा मैंने बात किया है, देखो तो, तीसरा मैंने बात किया था बफर सॉल्यूशन में पीएच। देखो था रिपीट कर दे रहे, किसका किसका पीएच निकाला, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो एसिड को पानी में डाला उसका पीएच पढ़ा था मैंने, बेस को पानी में डाला उसका पीएच पढ़ा था मैंने, या स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, या स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो हमारा। तीसरा मैंने बात किया था बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में किसका पीएच मैंने निकाला था, तो मैंने वहां पर लिखा था एक मेरे पास वीक एसिड होना चाहिए प्लस एक मेरे पास क्या होना चाहिए, सॉल्ट का सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो उसका पीएच मैंने पढ़ा था कि मेरे पास केवल एक वीक एसिड हो और एक सॉल्ट हो, दोनों को जब मिक्स कर देंगे पानी के अंदर में तो उसका मैंने पीएच के बारे में बात किया था ना। इसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे हम, एसिडिक बफर बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम, एसिडिक बफर या एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलते थे। इसका पीएच का फॉर्मूला मैंने फिक्स कर दिया था, क्या था हमारा पीएच बराबर, बताओ तो पीएच का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, pKa प्लस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने क्या पढ़ा था बताओ तो, कि मेरे पास एक वीक बेस होगा प्लस एक मेरे पास क्या रखा हुआ होगा, यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ होगा, इसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा। उसका पीएच का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था। इसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे हम यहाँ पे, बेसिक बफर या बेसिक बफर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया था, पीएच बराबर क्या था यहाँ पे 14 माइनस pKb प्लस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, इतना कुछ मैंने पढ़ लिया था। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो 4 टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको पूछेगा, डायरेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। आज हम बात कर रहे हैं एक नया टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक और सबसे लगभग सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ये। चौथा नंबर जो आज पढ़ेंगे हम, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। अब फिर ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाना चाहिए, कुछ टॉपिक और बच जाएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे लास्ट में, लेकिन ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाद में बताएंगे कि जो एसिड जो होता है वो और 2 साइंटिस्ट ने कैटेगराइज किया था तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, अभी जनरल ये पढ़ रहे थे कि एसिड वो होता है जो पानी में H+ आयन देता है, जो पानी में OH- आयन देता है उसको बेस बोलते हैं। तो एसिड और बेस को ना कुछ दूसरे साइंटिस्ट भी आए थे, वो अपने अकॉर्डिंग ना उसका डेफिनेशन दिया था, तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। जो बिहार बोर्ड 12th में कभी कभी आता है क्वेश्चन, तो यहीं पे खत्म कर लेंगे उसको हम। देखो तो चौथा पॉइंट यहाँ पे आज बात करेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम किसके पीएच का बात करेंगे, हम ओवरऑल सबका पीएच ही निकाल रहे थे यहाँ से किसी भी सॉल्यूशन का। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर में हम
हम यहाँ पे बात करेंगे किसी भी सॉल्ट को जब हम एक्वस मीडियम में डालेंगे तो उसका पीएच के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। ये अभी नहीं पढ़ा था हम कि मान लो हम NaCl को अगर पानी में डाल देंगे हम तो उसका भी कुछ उसका जो सॉल्यूशन होगा वहां बनेगा वहां पे, तो उसका भी हम पीएच निकाल सकते हैं। अगर कोई बोलेगा मेरे पास मान लो कि ये कोई एक सॉल्ट रख दिया, मान लो कि CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट बोलते हैं, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। इसको जब पानी में डालते हैं तो इसका भी पीएच कुछ होता है, इसके पीएच के बारे में आज बात करेंगे। मतलब अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो सॉल्ट के पीएच के बारे में बात करेंगे हम आज, केवल सॉल्ट के। कोई बोलेगा सोडियम मतलब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया तो पीएच बताओ, या सोडियम एसीटेट को एक सॉल्ट लिया उसको पानी में डाल देंगे तो उसका पीएच बताओ। तुम लोग बोलेगा भाई जिसको पानी में डालेंगे तो ये तो आयन दे ही नहीं रहा है, न ही H+ दे रहा है, न ही OH- दे रहा है, तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे? तो हम पीएच निकालने का हम इसका दूसरा तरीका से हम इसको बनाएंगे, लेकिन इसका पीएच निकलता है, इसका भी कुछ पीएच आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, किसका पीएच के बारे में बात करेंगे आज हम सॉल्ट के पीएच के बारे में। और यहाँ पे जो कहानी होगा उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया था वीक एसिड और सॉल्ट का मिक्स को बोलते थे एसिडिक बफर, वीक बेस और सॉल्ट को क्या बोलते थे हम बेसिक बफर, इस सबका पीएच निकाले थे। तो आज हम बात करेंगे हम सॉल्ट के पीएच को, और जो जिस तरीके से निकालते हैं उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालो, 4th पॉइंट आज हम बात करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। चलो ठीक है, चलो हेडिंग डालो तो।
चलो देखो, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन समझेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पीएच निकालेंगे। वहां पे सुनो, डेफिनेशन अगर समझ में आएगा तभी जाके कुछ काम हो सकता है। तो देखो, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, आए लड़की शांत रहो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे मीनिंग में ही इसका डेफिनेशन छुपा, मतलब डेफिनेशन जो है ना इसका मीनिंग में छुपा हुआ है। सॉल्ट मतलब क्या होता है, ये सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। सॉल्ट हम जानते हैं एसिड बेस को जब मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो सॉल्ट मैंने पढ़ लिया है। और हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर, ठीक है। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि आयंस ऑफ सॉल्ट, जो आगे इसको जो हम समझेंगे, सॉल्ट मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करें क्या समझेंगे हम। हाइड्रोलिसिस मतलब अगर ओवरऑल मीनिंग समझा जाए तो सॉल्ट मतलब क्या होता है, जैसे NaCl वगैरह हो गया, जैसे KCl हो गया, ये सब हमारा क्या है, सॉल्ट है। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन। सॉल्ट को कहाँ डालते हैं हम लोग, पानी में डालते हैं, एक्वस मीडियम में। तो देखो, तो जब सॉल्ट का आयन यानी आयंस ऑफ सॉल्ट, जब सॉल्ट का जो चार्ज होगा, जैसे NaCl को पानी में डालेंगे तो ये आयन में टूटता है, Na+ Cl- में, K+ और Cl- वगैरह में। तो जब हम क्या करेंगे, हम आयंस का जो सॉल्ट का जो आयन होगा, अगर वो वाटर के आयन के साथ अगर कंबाइंड कर जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो मैंने लिया एक सॉल्ट AB लिया, ठीक है। AB को पानी में डालेंगे तो कैसे टूटेगा, ये A+ में और B- में। और पानी के अंदर में जो वाटर रहता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वाटर में, तो उसके पास भी आयन होता है H+ का और OH- का आयन, ठीक है। जब A+ और B- अगर वाटर के आयन के साथ अगर कंबाइंड कर लेता है, जैसे मान लो यहाँ पे A+ में टूटा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज वाटर के निगेटिव चार्ज के साथ अगर कंबाइंड कर लेता है तो क्या बनेगा बताओ। तो यहाँ पे AOH, मान लो ये A+ है, यहाँ पे क्या ये OH है, तो AOH बना यहाँ पे। ये B- है, अगर निगेटिव चार्ज अगर सॉल्ट पे है तो जो वाटर का जो आयन होगा, तो वाटर के आयन के पॉजिटिव चार्ज के साथ ये कंबाइंड करेगा, तब निगेटिव पॉजिटिव चिपकेगा आपस में। तो ये B- H+ के साथ कंबाइंड करके क्या बनेगा यहाँ पे BH। अगर सॉल्ट का आयन वाटर के आयन के साथ अगर कंबाइंड करके प्रोडक्ट बना रहा है वहां पे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है। मतलब सॉल्ट का आयन वाटर के आयन के साथ कंबाइंड कर लिया है, इसी फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मतलब सॉल्ट का आयन वाटर के आयन के साथ कंबाइंड कर लेता है तो और प्रोडक्ट बनता है, तो इस फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जितना सारा पार्ट सॉल्ट का होगा वो पूरा कंबाइंड कर ले। जैसे मान लो केवल A+ और OH- कंबाइंड करके AOH बनाता है, और मान लो कि B- ना H+ के साथ अगर नहीं भी चिपकेगा तो एक पार्ट तो चिपक गया इसमें, तब पर भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है। अब जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट चिपकेगा, पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसके निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। अगर दोनों चिपक रहा है तो मेरे लिए बेटर होगा। अगर एक भी पार्ट अगर चिपक रहा है तो वहां पर भी क्या बोलेंगे हम, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है। इसी फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इसको हम थोड़ा। देखो दिस इज द फेनोमेना, यह एक घटना है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक फेनोमेना होता है जहां पे वेयर आयंस ऑफ सॉल्ट, मस्ट कंबाइंड, अवश्य कंबाइंड होना चाहिए, मस्ट कंबाइंड विथ एट लीस्ट वन पार्ट, मस्ट कंबाइंड विथ एट लीस्ट वन पार्ट ऑफ आयंस ऑफ वाटर। कम से कम एक पार्ट जो होगा वाटर के आयन के साथ मस्ट कंबाइंड करना चाहिए। दोनों कर ले रहा तो और बेटर है, अगर एक भी पार्ट कंबाइंड कर ले रहा है तो इस फेनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब इससे हम इसको पढ़ के फायदा हमको क्या होगा,
तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम कोई भी सॉल्ट का पीएच डिटरमाइन करते हैं। मेन कहानी इसका यही है, इसीलिए हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। तो थ्रो दिस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, वी कैन डिटरमाइंड पीएच ऑफ सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, कि सॉल्ट को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका पीएच जो निकालते हैं वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है। सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं हम इसको आगे पढ़ रहे हैं, इतना में किसी को डाउट नहीं है। इसको ऐड किया जाए पेज को, बताओ। चलो ऐड करते हैं, कर देना। चलो ठीक है, चलो आगे लिखो तो इसमें क्या हुआ, लिख ली सब ना? तो लो 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 लिखो। कहाँ पे है? लिख। क्या हुआ, जगह नहीं मिला तुम लोगों को? यहाँ पे आ जाओ ना, आएगी यहाँ पे आ जाओ, तुम ही को बोल रहे हैं, आएगी यहाँ पे। वहां पर बैठ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा चलो बैठने दो ना, क्या हो गया, चारों को बैठी ना, मार खाएगी। चलो ऐड करें, हो गया। हम हल्ला कहाँ करते हैं? आए शांत रहेगी तुम लोग। आए तुम लोग शांत रहो ना।
तो जैकेट का मैचिंग नहीं है। चलो देखो तो इधर पीछे वाला सब भर गया। चलो शांत रहो, देखो इधर। चलो देखो तो हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर पढ़ रहे हैं तो हमको टाइप्स ऑफ सॉल्ट पता होना चाहिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट कितने टाइप का बन सकता है, ठीक है, तब जाकर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आगे समझ में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ फॉर्मेशन, देखो सॉल्ट जो बनता है वो चार पॉसिबिलिटी है सॉल्ट बनाने का, तो वो पॉसिबिलिटी दिमाग में पहले डालना पड़ेगा। तो देखो तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, सॉल्ट कैसे बना सकते हैं। आई लड़का पीछे वाला, देखो इधर, सॉल्ट बनाने का 4 पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे हम। पहला पॉसिबिलिटी सॉल्ट बनाने का क्या है कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। जैसे मान लो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो सॉल्ट है NaCl है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट कैसा है, सोडियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट। तो पहला पॉसिबिलिटी है कि जो सॉल्ट मेरे पास होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अरे पागल शांत रहो ना, कितना बोले तुमको हम। दूसरा देखो तो बी नंबर, यहाँ पे सॉल्ट का पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होना चाहिए। मतलब वीक एसिड क्या है, जैसे कार्बन लगा हुआ होगा अगर एसिड के अंदर में तो वीक एसिड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये सारा सॉल्ट बनेगा हमारा। जैसे यहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम साइनाइड। तो ये सब हमारा सॉल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। बताओ तो और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी और है। क्या है तो सुनो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी वो पढ़ेंगे हम। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ पे वीक एसिड के जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के जगह पे लगा देंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 4 पॉसिबिलिटी है सॉल्ट बनाने का। और चार जो सॉल्ट बनेगा 4 टाइप का, उसका अलग अलग तरीका निकलेगा पीएच निकालने का। डिफिकल्ट टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारा। इस अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन करना है तो पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि सॉल्ट किस कैटेगरी का है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है कि वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ है। तो 4 टाइप का कैटेगरी पहले दिमाग में डालना पड़ेगा, सबका फॉर्मूला अलग अलग निकलेगा। देखो यहाँ पे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सॉल्ट कितने टाइप का बना सकते हैं। तो 2 पढ़ लिया मैंने, 2 और पढ़ना है, इसके बाद हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे वहां पे। चलो 2 हो गया, 2 और लिखना है। चलो C नंबर हेडिंग डालो तो, चलो C नंबर हेडिंग डालो। आज बायोलॉजी नहीं होगा, 8:20 तक क्लास होगा, ये नहीं होगा बायोलॉजी आज। चलो C नंबर लिखो। नहीं आए हैं, कब आए हैं, आए हैं।
क्या वो अरे तुम लोग कब निकल गए? ये आले ना सर, देखो देखिए वो 2 लड़का पीछे का है, एक तो वो 3 में बहुत हल्ला करता है। हमसे उठबो नहीं करेगा सब। चलो देखो इधर सुनो। हाँ 8:20 तक छोड़ देंगे। 8:10 हो गया, 10 मिनट और, 10 मिनट और। देखो सुनो, देखो तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनाया है, तो इस सबको याद कर लेना तुम लोग। और वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, 4 टाइप का मैंने सॉल्ट पढ़ लिया है। तो चलो अब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं। अब पहला पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तब वहां से पीएच उसका निकालेंगे, फिर सेकेंड पढ़ेंगे हम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सबका अलग अलग फार्मूला है। चलो आगे बढ़े, चलो ऐड करते हैं।
चलो ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बाहर क्या गई थी तुम? देखो वो लिख लिया, तुम बैठी है। हो गया? चलो अब ऐड कर रहे हैं, तो चलो पहला अब हेडिंग डालो। पहला बात करेंगे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पहला स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? भनभना रही हो? चलो इसको सुन लो, तो अब लास्ट छोड़ देंगे, इसके बाद हम चलो अब 2 मिनट रुक जाओ, तो आप नहीं मिटाएंगे, लास्ट है, बादों में लिख लेना तुम लोग। सुनो, अब हम बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा हमारा, उसका हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताओ तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? NaCl, KCl, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि पानी में हम NaCl को डाल देंगे, तो वहां पे पानी का भी आयन होगा और वाटर मतलब NaCl सॉल्ट का भी आयन होगा, और दोनों अगर आपस में कंबाइंड कर ले रहा है
तो बोल देंगे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो बताओ, तो NaCl को मैंने पानी में डाल दिया, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट का आयन Na प्लस और Cl माइनस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का आयन H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है। अब देखो, तो ये सॉल्ट का पॉजिटिव वाटर के निगेटिव को खोजेगा और इसका निगेटिव वाटर के पॉजिटिव पार्ट को खोजेगा, ठीक है। तो बताओ, तो Na प्लस किसके साथ कंबाइन करना चाहेगा, OH माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा बताओ, तो यहाँ पे NaOH, ठीक है, NaOH बनेगा। Cl माइनस किसको खोजेगा, H प्लस को, Cl माइनस H प्लस को खोज के क्या बनाएगा यहाँ पे HCl बनाएगा, ठीक है। एक बात तुम लोग बोलो, तो हमने पढ़ा था कि NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, इसको अगर एक्वस मीडियम में डालते हैं तो बताओ, तो ये डिसोसिएट करेगा कि नहीं करेगा, Na प्लस में और OH माइनस में, बताओ तो करेगा। सिमिलरली HCl को जब पानी में डालेंगे हम, मान लो कि जब एसिड बेस का बात कर रहे थे वहां पे, तक कर रहा था ये H प्लस में और Cl माइनस में टूट रहा था वहां पे। एक बात बताओ, तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालते हैं, तो ये तो हमको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो पानी में हमको पता है कि 100% क्या करता है, डिसोसिएट करके आयन में टूटा हुआ रहता है। क्या ये कंबाइंड करके फिर ये बनाता है, नहीं बनाता है। मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग हमेशा डिसोसिएट करेगा, कंबाइंड होकर फिर एसोसिएट नहीं करता है। हाँ, वीक करता था तब ये इक्विलिब्रियम वहां पे आता था। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डालेंगे तो 100% H प्लस और Cl माइनस टूटेगा। क्या ये कंबाइंड करके फिर ये बनाना चाहेगा, नहीं बनाना चाहेगा। तो बताओ, तो मेरे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है, पानी में जो Na प्लस और OH मैंने जो डिसोसिएट किया था, क्या ये कंबाइंड करके NaOH बनाना चाहेगा, बताओ। पानी में जो मेरे पास Na प्लस और OH माइनस आयन है, क्या ये कंबाइंड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहेगा, नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में हमेशा टूटा हुआ मिलेगा, तुमको कंबाइंडिंग स्टेट में नहीं मिलेगा। तो अगर इस दोनों को कंबाइंड करवाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। इस दोनों को जब कंबाइंड करवाते हैं तो ये क्या बनता है बताओ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। और ये वाटर में पॉसिबल ही नहीं है, वाटर में हमेशा ये डिसोसिएट करके रहता है, पानी में टूटा हुआ रहता है। तो क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बना है, क्या उसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो पाया है, नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नो हाइड्रोलिसिस। क्या यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर भी नहीं हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये फेनोमेना होता ही नहीं है, दिखाने के लिए मैंने लिखा। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन समझ लो यहाँ पे, कि एक ऐसा सॉल्ट है NaCl KCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से बना हुआ है, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कौन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा। तो कौन नहीं दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, ये हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। तो बताओ, तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है तो इस सॉल्यूशन का pH कितना लिखेंगे हम, और दिमाग लगाओ यहाँ पर 7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम, 7, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर पड़ा हुआ है, इस वाटर के H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन ही नहीं किया वो, और नहीं कंबाइन किया तो हमको पता है 298 केल्विन पे वाटर में कितना H प्लस का कंसंट्रेशन होता है, 10 के पावर -7। बेस का कितना होता है, 10 के पावर -7। अगर pH निकालेंगे तो किसके बराबर होगा बताओ, तो 7 के बराबर होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन तुमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा, नो हाइड्रोलिसिस शो करता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और इसका pH कितना होता है, 7 के बराबर। चलो ये पहला है, दूसरा तीसरा अगले क्लास में बात करेंगे।